आज की इस अहम और बामकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम सहाफ़ी अल्लाह ने इस्तकबाल करते हैं। हमारे दरमियान शहर मुंबई से मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी आली जनाब CH अब्दुर्रहमान साहब तशरीफ़ लाए। हम अहलियान शहर की जानिब से मौसूल का इस्तकबाल करते हैं। उन्हीं के साथ नायब सदर आली जनाब M.A. खालिद साहब तशरीफ़ लाए। हम मौसूल का भी इस्तकबाल करते हैं। KP अब्दुल गफूर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि खाज़िन हैं मुस्लिम लीग के। हम सब इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह शहर मालेगांव के मुस्लिम लीग के बहुत पुराने साथी आली जनाब हमदानी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। शकील हमदानी साहब, जिन्होंने मुस्लिम लीग के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। इसी तरह आली जनाब MDF के वो तमाम अरकान जो मुस्लिम लीग से कुछ ही लम्हात में ऑफिशियली जुड़ जाएंगे, सदर साहब आली जनाब एहतशाम शेख बेकरी वाले, हमारे सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी आली जनाब साबिर मास्टर मोबाइल वाले, प्रोफेसर वसीम मूसा, एजाज शाही सर, हमारे आज का हमारा यहाँ पर आने का मकसद जो है, यहाँ पर मुस्लिम लीग के ने कमेटी को तश्कील करना है। और पहले भी यहाँ पर मुस्लिम लीग कमेटी थे रह चुका है। और यहाँ के MDF के नौजवान जो है वो लोगों को मालेगांव में कॉरपोरेशन के हिसाब से कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के कॉरपोरेट से चुन के आते हैं, लेकिन बुनियादी जो ज़रूरत है, बेसिक एमिनिटीज़ तक जो है यहाँ पर नहीं है। एजुकेशन के सिलसिले में हो, हेल्थ के सिलसिले में हो, बाकी रास्ते के हिसाब से हो, यहाँ का हालत बहुत बुरा है। और यहाँ के कुछ नौजवान MDF के अहद लेकर के रिसर्च कर करके उन्होंने आगे बढ़ा और हमारी तरफ आए, और हम लोगों ने आज जो है ऑफिशियली यहाँ के मुस्लिम लीग के मालेगांव का कमेटी को जो है अनाउंस कर दिया है। यहाँ पर जो हिसाब से वो लोग आगे बढ़कर आए हैं और उनके मेहनत, उनकी ईमानदारी और मुस्लिम लीग के तजुर्बा, जो केरला के अंदर कम से कम 2,500 से 3,000 जो है कॉरपोरेटर्स, काउंसिलर्स और सब कुछ है, और MLAs भी है, 4 MP भी है, एक तमिलनाडु से और 3 केरला से। तो गवर्नेंस का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस का पूरा इनको साथ देंगे। बाकी पूरा जो है हमारी तरफ से जो करना है, मतलब कांस्टेंट यहाँ पर दौरे, और हाल में इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी AD मोहम्मद बशीर साहब का जो है यहाँ पर दौरा है। हमारे लीडर्स आते रहेंगे, ये नौजवानों को जो है गाइडलाइंस देते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग इनको एक चेंजेस लाने में मदद करें, उनको मौका दें और मालेगांव में तब्दीली लाएँ। आई हैव नॉट डिसाइडेड नाउ, एज ऑफ नाउ जो है डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जितनी इनकी ताकत है, जितने लोग इन नौजवानों को देख करके इनके साथ में जुड़ेंगे, और हमें लगता है कि ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि हमारे जो हिसाब से इनका एजुकेशन, इनका बैकग्राउंड है, सभी का जो देखा है हमने, हमारे मकसद भी ये है कि नौजवान लोग पढ़े लिखे अच्छे जो है, जो बेरोज़ काम करने की जो उम्मीद रखता हूँ, ऐसे लोग आगे आए। और डेफिनेटली लोग तंग हैं, लोग हर जगह लोग परेशान हैं। वादे हमेशा किया जाता है, लेकिन वादा निभाया नहीं जाता है। और ये लोग ने जो हिसाब से रिसर्च किया है, वो रिसर्च के हिसाब से मुस्लिम लीग ने अपने जहाँ पर लोगों ने उस पार्टी का साथ दिया, वहाँ पर लोगों का भरपूर ताउन किया, भरपूर लोगों को आगे बढ़ा गया। आज केरला को देखो, हम लोग एक केरला मॉडल को जो है नॉर्थ में, महाराष्ट्र में, अलग स्टेट्स में लाना चाहते हैं, और जो है एक जो कमी जो है, एक कम्युनिटी की और अक़ीदतों की एक सियासी तंजीम की कमी है, उसको पूरा करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग और मजलिस मुस्लिम में क्या फ़र्क है? देखिए, हम जो हैं मुस्लिम लीग के पैगाम देने आए हैं, और हमारा मकसद सिर्फ यहाँ के लोगों की फलाह बहबूदी है। और हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग का जो सोच ये है, इस मुल्क के दस्तूर के अंदर हमको जो दस्तूर ने जो हुकूक दिया है उसे हासिल करना है।
हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है उसके खिलाफ हमको जद्दोजहद करना है। हमारा मकसद यहाँ पे भाईचारे के साथ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद होकर हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसके लिए काम करना। हमें मुस्लिम नौजवानों का इस्तेसाल अपने दुकान चमकाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए नहीं करनी है। हमारा सियासत का मकसद लोगों के फलाह बहबूदी है। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि लोगों को इस्तेसाल दिया जाए, जज्बात बातें की जाए और उसके साथ इस्तेसाल करके उनको वोट हासिल कर लिया जाए। पिछले चंद दिनों में मुल्क में जो पोलराइजेशन हो गया है, लग रहा है ऐसा, और बीजेपी ज़्यादा अक्सरियत से नज़र आ रही है, उसकी क्या वजह आपको लगती है? देखिए, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। सबका विकास सबका साथ का नारा दिया था, वो नारा खोखला नारा साबित हो गया। माशियत के मैदान में हो, समाजी मैदान में हो, हर रोज़गार के मैदान में हो, सेहत के मैदान में हो, बीजेपी गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर नाकामयाब हो चुका है। हमारे मुल्क की ज़मीन भी चाइना अड़पने पे तैयार हो चुका है, अड़प चुका है। अब मोदी के पास एक ही कार्ड है जो खेलने का है, वो पोलराइजेशन करने का। पोलराइजेशन करके हिंदुओं के साथ ज़्यादती किया जा रहा है। हिंदुओं को ये बताया जा रहा है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, इस बताकर सिर्फ वोट लेने के सिवा उसके पास कोई एजेंडा अभी बाकी ही नहीं है। पार्टी है जो मदद कर रही है उनको। बीजेपी का मकसद एक ही है कि पोलराइजेशन करो, वोट हासिल करो। अंग्रेज ने जिस तरह इस मुल्क में हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करके राज किया, उसी तरह बीजेपी वही राज करना चाहता है। हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करके मुल्क में हुकूमत करना चाह रहा है। जैसे कि उन्होंने सबका विकास सबका साथ का नारा दिया था, उन्होंने आए सबसे पहले जो भी उनकी पॉलिसी रही वो एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम ही रही आज तक। ठीक सर, आपका सवाल है, इसका जवाब देता क्या यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या इस तरीके की और दीगर तंजीमें बीजेपी का सपोर्ट कर रही है? मतलब हमारा मतलब वही था। मैं बताता हूँ आपका जो सवाल है। देखिए, एक तरफ बीजेपी खुलेआम जो है एक कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहा है, मुसलमानों के लिए नफरत पैदा कर रहा है। उसी तरह दूसरा एक तंजीम जो जिससे मुसलमानों को कोई फ़ायदा ना हो, ऐसे सवालात करके उसको टोटल सोशल मीडिया में उसको घुमा करके जो है पोलराइज करने का मौका दे रहा है। नाम तो आपको खुद को पता है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ से मुसलमानों को कोई हिसाब से उनकी रोज़ी रोटी से जुड़ा ना हो, उनके एजुकेशन से जुड़ा ना हो, उनके जो है नौकरी से जुड़ा ना हो, ऐसे सवाल करके लोगों में बाधा पैदा करके जो है मदद करने का काम करते हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो काम पहचानना चाहिए। बेदारी आप में खुद में होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। उससे सोचिए कि उसमें क्या फ़ायदा होगा। किसी का कोई फ़ायदा ना, कम्युनिटी का फ़ायदा है। और हम लोग हम ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हिंदू भाई जो है, बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले, यहाँ के हिंदू जो है हर हिंदू कम्युनल नहीं है। इसी वजह से आज भी जो है हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी बचाव हुए। कितना भी कोशिश कर लो, ये भाईचारगी टूटेगा नहीं। यहाँ के गंगा जमनी तहजीब जो वो ख़त्म नहीं होगा। सेकुलर देश के नाम से हिंदुस्तान पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। आज जो है हर मुल्क में जो है प्रधानमंत्री घूमते हैं, लेकिन आज जो है रिएक्शंस आना शुरू हो गए सब जगह से, क्योंकि इस कदर जो है ये नफरत बढ़ चुका है। सेल 10 से लेके 50% की छूट।